हाय खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही मुंतजिर रहता हूं। आए खुदावंद, अपनी रहमतों और शफकतों को याद फरमा, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। आए खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा। खुदावंद नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनाहगारों को राहे हक की तालीम देगा। वो हलीमों को इंसाफ की हिदायत करेगा। हाँ, वो हलीमों को अपनी राह बताएगा। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस प्रोग्राम का मकसद यही है, एक ही है, और वो ये है कि जब आप खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुनते हैं, जिसे इंजील कहते हैं, खुशखबरी कहते हैं, तो आपको महसूस हो उसकी हुजूरी। बहुत लोगों की ये गवाही है कि सुनते सुनते उन्हें ऐसा लगा कि जो कोई पास है और बजाय खौफ के, डर के बजाय एक अजीब किस्म का इत्मीनान और चैन उन्हें महसूस हुआ कलाम सुनते सुनते। और फिर उन्हें तजुर्बा हुआ खुदा के प्यार का। वो प्यार यीशु मसीह है। आप उसी की बात सुन रहे हैं। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वालों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैं खुदा के हुजूर ये दुआ कर रहा हूं कि सुनते सुनते आपको दिखाई देने लगे। ऐसा होता है, ये खुदा के कलाम की तासीर है, ये उसका मूजज़ा है, उसका प्यार है कि सुनते सुनते दिखाई देने लगता। कान खुलता है तो आंख खुल जाती, और फिर उन्हें अपनी हालत नजर आती है, अपनी जरूरत नजर आती है, और साथ साथ खुदा की शफकत नजर आती, प्यार नजर आता है, उसका हाथ नजर आता है। और बहुत लोगों की गवाही यह है कि मेरी तो उनको सुनाई नहीं दी बात, और मेरी बात सुन के तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब मैं आपको इंजील सुना रहा हूं, खुदावंद यीशु मसीह की इंजील सुना रहा हूं, उनका कहना यह है कि उन्हें खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी महसूस हुई। उसका ताल्लुक मुझसे नहीं है, मैं तो चपरासी हूँ, यीशु मसीह का मोहताज हूँ, आपकी दुआ का मोहताज हूँ। लेकिन मैं ये कलाम की तासीर बता रहा हूँ, ये इंजील का मूजज़ा बता रहा हूँ आपको। ये खुदा का कलाम है, जिंदा कलाम है। इसे सुनते सुनते उनको ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ हो गया। मुझे ताज्जुब होता, कहती जी रात को सो नहीं सकते थे, बदरूहें तंग करती थी, किसी ने कुछ कर रखा था। अब वो कहते हैं कि हम बड़ी आराम से सोते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तो सारी बलाएं दूर हो गई, उसके नाम में इतनी कुदरत है। ये कलाम की तासीर है।
कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में महसूस किया कि जिसे मैं रूहानियत समझता था वो तो रुकावट थी। मैं समझ रहा था ये रूहानियत है मेरी, खुदावंद ने आंख खोली तो पता लगा ये तो रुकावट है, ये कभी पूरी नहीं होगी, इससे बात नहीं बनेगी, नजात की खुशी और यकीन कभी हासिल नहीं होगा। ये उनको पहचान हुई कलाम सुन के। साथ साथ उनको ये भी पता लगा कि खुदावंद खुद हमें कुछ देना मांग रहा है। वो चाहता है कि हमारे ऊपर से गुनाह का बोझ हटा दे, ये काले काले बादल हटा दे, खुल जाए आसमान, नजर आए उसका रहम, रिहाई हो, रहमत हो, राह रास्त पर चलने के लिए ताकत हो। ये सब कुछ है इसमें, उनकी गवाही है, मेरी गवाही है। मैं उस पर खुदा के हुजूर हलीमी और फिरोतनी से उसका शुक्र करता हूं, उसके रहम के लिए। प्यारे भाइयों, मैं सुनाऊंगा आपको एक बात जो खुदा यीशु मसीह ने लोगों से कही थी। वो ऐसी बात है जिसका ताल्लुक आप कहोगे इसका तो ताल्लुक आज मेरे साथ है। ऐसा हो सकता है आप कहोगे तो मैं ऐसा लगता कि ये तो बात मुझसे कही जा रही, ये तो मेरे लिए लिखा गया, ये तो सब कुछ मेरे लिए लिखा गया। तो मैं आपको सुनाता हूं, आप सुने, खुदा करे आपको दिखाई भी देने लगे, महसूस भी होने लगे। कुछ ऐसा हो आज आपकी जिंदगी में कि फिर आप खुदावंद से कहें, खुदावंद अच्छा हुआ मैंने तेरी आवाज सुन ली, अच्छा हुआ मैंने तेरी बात मान ली। क्या तेरी मोहब्बत है जिसका तजुर्बा हुआ है, ये क्या मोजज़ा है कि तूने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। ये होगी आपकी गवाही, मानिए सच बात है ये। तो ये कोई एक की बात नहीं है, हजारों लाखों की तादाद में लोग ये कह रहे हैं कि जब से प्यारा यीशु आया मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा तो सभी कुछ बदल गया। सुनाऊंगा मैं आपको, लूका की इंजील में है इसका जिक्र, लूका की इंजील और उसका 18वां बाब है। आपने बहुत दफा पढ़ा होगा और मुझे मालूम है खुदा ने आपको कुछ ऐसी बातें दिखाई होंगी, इसमें सिखाई होंगी, काश के मैं आपसे सुन सकता, आप मुझे बताते कि मुझे तो ये दिखाई दिया, खुदा ने मुझे ये सिखाया। क्योंकि हम सब एक दूसरे के मोहताज हैं, मैं आपका मोहताज हूँ, आपकी दुआ का मोहताज हूँ। जो कुछ आप देख सकेंगे इसमें मैं नहीं देख सकता, मेरा बर्तन छोटा, मेरी बिसात के मुताबिक मुझे खुदा देता है। लेकिन आप पढ़ें इसको अपने आप, जो कुछ खुदा आपसे कहेगा वो आप ही से कहेगा आप ही समझ सकेंगे और आप ही के लिए वो बरकत होगी। मेरे प्यारे भाई प्यारी बहन सुनिए, फिर उसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने बाज लोगों से कहा, इसका ताल्लुक जो बात वो कह रहा है खुदावंद, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे खुदावंद तेरा शुक्र हो, ये सब कुछ तूने मेरे लिए किया है। कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे आए खुदावंद ये रहम मुझ पर भी कर दे। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही, ये कहानी सुनाई ताकि उनकी समझ में आ जाए, दिल में उतर आए और जिंदगी बदल जाए। दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसियों को लोग रास्तबाज समझते थे, वो जानते थे कलाम को, शरीयत से वाकिफ थे, उनको जानते थे कि रास्तबाज आदमी है। दूसरा महसूल लेने वाला, उन्हें लोग कहते ही थे कि ये गुनाहगार है और वो अपने आप को गुनाहगार जानते भी थे, समझते थे। तो ये दो गए हैकल में दुआ करने, एक फरीसी जिसे लोग देख के खड़े हो जाते थे, कहते थे कि ये बहुत अच्छा आदमी, बहुत रूहानी आदमी है, और दूसरा जिसे देख के लोग कहते थे भाई ये कहाँ आ गया, ये कैसे आ गया हैकल में। तो वो दोनों गए हैं
फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, है खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार नहीं हूं। बाकी आदमियों की तरह नहीं हूं, मैं जालिम नहीं, मैं बेइंसाफ नहीं, मैं जिनाकार नहीं, इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं। ये जो आ गया है, बस शुक्र है तेरा, इसकी मानिंद नहीं हूं मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर देहकी देता हूं, जो कुछ होता है उसका 10वां हिस्सा देता हूं। रोजे रखता हूं, दुआ करता हूं, बहुत से ऐसे काम है जो दूसरे लोग करते मैं नहीं करता। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, आए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर, मुझ गुनाहगार पर रहम कर, रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं, ये खुदा यीशु मसीह इसका बता रहे मतलब, मैं तुमसे कहता हूं ये शख्स, ये जो कह रहा था मुझ पर रहम कर, ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। वो अपने आप को रास्तबाज ठहरा रहा था, ये ठहर के गया, इसको किसी और ने ठहराया रास्तबाज। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये 2 शख्स हैं जिनमें से एक आदमी शुक्रगुजारी कर रहा है अपनी रूहानियत के बारे में, मैं बड़ा रूहानी हूं, तो अपनी रूहानियत के लिए कि मैं बड़ा नेक हूं, बहुत अच्छा आदमी हूं, बहुत ही भला आदमी हूं, अच्छे काम करता हूं, उसके लिए शुक्रगुजारी कर रहा है। दूसरा आदमी जिसे अपनी सही हालत दिखाई दे रही है, जिसे नजर आ रहा खुदा की रोशनी में कि मैं कैसा गुनाहगार इंसान हूं, वो इलाहजारी कर रहा है, गिरियाजारी कर रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, छाती पीट रहा है, छाती पीट के कह रहा, आए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। ये 2 शख्स हैं। एक ऐसा आदमी है जिसकी रूहानियत देखो उसने अंधा कर दिया, उसे दिखाई नहीं दे रहा कि उसकी जिंदगी में क्या जरूरत है। ये एक आदमी और है, ये गुनाहगार है, जानता है मैं गुनाहगार, उस पर देखो रहम हुआ है, रहम मांग रहा है, रहम मिल गया है। वो अपनी रूहानियत की बात कर रहा है, जैसा आया था वैसे ही चला गया, कोई तब्दीली नहीं हुई इसकी जिंदगी में। यह जरूर बताया गया है कि जो इंसान खुदा की हुजूरी में बैठकर अपने आप को बड़ा बनाता है, छोटा किया जाता है। जरा सोचिए तो, खुदा के हुजूर अपने आप को बड़ा बना रहा है, उसकी जिंदगी में तकब्बुर है, घमंड है, उसकी जिंदगी में दूसरों के लिए तहकीर है, और उसे मालूम ही नहीं कि उसकी तकलीफ क्या है। उसे मालूम ही नहीं है कि जो दूसरों को छोटा बनाना और अपने आप को बड़ा बनाना, ये ऐसी चीज है जो खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी शुक्रगुजारी बेकार गई। ये है इलाहजारी कर रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है खुदा के हुजूर, रहम मांग रहा है, तो देखो उसको रहम मिला है। रहम मिल गया तो रिहाई मिली है उसे उस बोझ से जिसे वो लेके आया था, राहत मिल गई है, चैन मिला है, खुदा ने उसको सरफराज किया है। देखो कैसी एक खुशी की खबर है कि इसको रास्तबाज ठहराया गया है। ये जो कह रहा था मुझ पर रहम कर, उसको रास्तबाज ठहरा दिया गया। कैसे? अब तो मुकाबला कीजिए, वो आदमी कितना अच्छा है। कह रहा कि मैं तेरा शुक्र करता हूं, बाकी आदमियों की तरह जालिम नहीं। कितना खुदा का शुक्र करना चाहिए अगर कोई आदमी जालिम नहीं है। जुल्म को तो लोगों ने हथियार समझ लिया। अब कितना जुल्म हो रहा है, बच्चों पर, औरतों पर, सब पर जुल्म हो रहा कि नहीं। ये कह रहा मैं जुल्म नहीं करता, कितनी अच्छी बात है। फिर कह रहा मैं बेइंसाफ नहीं हूं। इंसाफ तो खरीदा जाता है, लोग खरीदते हैं कि किसी तरह इंसाफ हो जाए, कोई मिल जाए। इंसाफ के भी पैसे देने पड़ते हैं, वरना आपका काम नहीं करेगा कोई। लेकिन अगर कोई ऐसा अफसर हो, कोई ऐसा आदमी हो जो इंसाफ करता हो सबके साथ एक जैसा, अपने घर में भी लड़के के साथ, लड़की के साथ, सबके साथ एक ही जैसा उसका सलूक हो,
वो कितना अच्छा आदमी है, जुल्म नहीं करता, इंसाफ करता है, जिनाकार नहीं है, गंदे काम नहीं करता, कितनी अच्छी बात है। और फिर ये देखो क्या लिखा उसका कि मैं 2 बार रोजा रखता हूं, एक दफा नहीं, हफ्ते में 7 दिन में 2 दफा रोजा रखता है वो। और फिर देखो जितने उसका पैसा आता है उसका 10वां हिस्सा खुदा के लिए दे देता, शुक्रगुजारी कर रहा है खुदा के हुजूर, इन बातों का जिक्र कर रहा है कि ये सब मैं करता हूं। तो देखो कितना बड़ा नुकसान हो गया उसका, क्योंकि कोई आदमी इतना रास्तबाज नहीं हो सकता कि अपने आप को बचा ले और रास्तबाज ठहरा सके। कोई आदमी खुदा के हुजूर अपने आप को रास्तबाज नहीं ठहरा सकता। इसे अपनी रूहानियत, इसकी रूहानियत ने इसको ऐसा अंधा किया कि इसे दिखाई नहीं दे रहा उसकी जरूरत क्या है। ये दूसरे आदमी को देखिए आप, हाय खुदा मुझ पर रहम कर, दूरी से, पास भी नहीं गया, आसमान की तरफ नजर नहीं उठा रहा है, मुंह नीचे है और रो रहा है और कह रहा है क्या है खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर, और उस पर रहम हुआ है, उसको रास्तबाज ठहरा दिया गया। ये कैसे? इतना अच्छा आदमी वो दूसरा, वो रास्तबाज नहीं ठहराया गया बल्कि छोटा बनाया गया, क्योंकि लिखा जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। छोटा हो गया, जो था वो भी नहीं रहा उसके पास। अच्छी रूहानियत, अच्छी शुक्रगुजारी, बोले ये कोई फायदा हुआ उस शुक्रगुजारी से? ये देखिए इसका रोना पीटना देखिए, रहम कर मुझ पर। तो देखो रहम हो गया उस पर, क्या हुआ उसके गुनाहों का? कहां गए? किसने उठा लिए? गुनाह उठा लिए गए हैं, रिहाई दे दी गई है, और रहम देखो कि उसको रास्तबाजी का लिबास पहना दिया। उसकी नहीं है वो रास्तबाजी, वो रास्तबाजी किसी और की है। अपने पास उसके कहां रास्तबाजी? रास्तबाजी तो दूसरे ने ओढ़ रखी थी लेकिन उसके अंदर से दिखाई दे रही है, उसको खुदा को दिखाई दे रहा है इसके अंदर तकब्बुर है, इसका तवक्कुल मुझ पर नहीं अपनी नेकियों पर है। खुदा उनको दिखाई दे रहा, उसकी रास्तबाजी जो उसने ओढ़ रखी थी उसमें से दिखाई दे रखा है, इसका तवक्कुल मुझ पर नहीं है, अपनी रास्तबाजी पर। ये देखो दूसरों की तहकीर कर रहा है, ऐसा तकब्बुर, बदबू आ रही है उसमें से खुदा को, वो रास्तबाजी है। एक ये है मिन्नत कर रहा, खुदा मुझ पर रहम कर, और खुदा यीशु मसीह कह रहा उस पर रहम हुआ है। कैसे रहम हुआ है? उसकी बदकारियों का क्या हुआ? किसने उठा ली और किसने अपनी रास्तबाजी उसे पहना दी? वो जो छोटा था उसको बड़ा किसने बना दिया? ये कह रहा था खुदा यीशु ने, आओ मेरे पास, तुम पढ़ते हो, नबियों की किताबें पढ़ते हो, नबियों के सहीफे देखते हो, पेशन गोइयां पढ़ते हो, सुनो यशायाह नबी ने क्या कहा था। वो हो रहा है इस आदमी की जिंदगी में पूरा। यशायाह नबी की किताब उसका 53वां बाब है, जरा मेरे साथ देखिए, यशायाह नबी की किताब 53वां बाब, 50 और 3, 53वां बाब, और उसमें से मैं कुछ आयतें आपको पढ़ के सुनाता हूं, और देखना वो है खुदा का रहम जो इस भाई को मिल रहा है, इसकी जिंदगी में पूरा हो रहा है। खुदा से रहम मांग रहा है वो, और उसको रहम दिया जा रहा है, उसकी रिहाई हो रही है, उसकी बदकारियां उठा दी गई, उसको रास्तबाजी का लिबास खुदा ने पहना दिया है, और कहा अब जा घर अपने, मेरे घर से रास्तबाजी लेके जा। तू अपनी रास्तबाजी लेके आया था दूसरे आदमी से, खुदा कह रहा तू अपनी रास्तबाजी अपने घर से लेके आया था, मुझे दिखा रहा था, तुझे दिखाई ना दिया कि तेरी जरूरत क्या है, और ये दूसरा है, इसका गुनाह उठा लिया गया है, और खुदा ने इसको अपनी रास्तबाजी बख्श दी है। ये उड़ ले, ये ढांक देगी तेरी तमाम बदकिरदारियों को, गायब कर देगी ये मेरी रास्तबाजी, उसके लिए लिखा है। और ये सब कुछ खुदा यीशु मसीह में पूरा हुआ है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन। लेकिन खुदावंद को यह पसंद आया कि उसे कुचला जाना चाहिए था, गुनाहगार, वो मेरा हक था, वो मेरा नसीब था। खुदावंद को यह पसंद आया कि उसे कुचले, जिसने ना गुनाह किया,
ना उसके मुंह से कोई फरेब की बात निकली, उसे कुचले। जिसे बदरूहें देख के घबराती थी और कहती थी तू खुदा का कुद्दूस है, हम तेरी पाकीज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकते, भाग जाती थी, उसे कुचले, उसे कुचला। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। जिन्हें वो नजात बख्श देता वो उसकी नस्ल है। उसकी उम्र दराज होगी क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा, हमेशा तक जिंदा है। खुदावंद की मर्जी उसके हाथ से वसीले से पूरी, अपनी जान का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा अपने ही इरफान से, मार्फत से, अपने ही इरफान से। मेरा सादिक खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा। कैसे? वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा, उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। रहम मांग रहा था ये, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। वो अपनी रास्तबाजी लेके आया था जो किसी काम की साबित ना हुई क्योंकि उसका भरोसा उस पर था। ये आदमी कह रहा है मेरी बदकारियों को देख, देख मेरी हालत पर रहम कर, रहम कर, रहम कर। उस पर रहम हुआ है खुदावंद यीशु मसीह का। उसने उसकी बदकारी उठा ली, उसे अपनी रास्तबाजी उड़ा दी। यही तो कहा था आसमान से रूहुल कुद्स के वसीले से तुम्हें लिबास दिया जाएगा एक, वो पाकीज़गी का लिबास है। ये जो भीख मांग रहा था रहम की, भंडार खुल गए उसके लिए। जा अपने घर, तू मेरी नजर में रास्तबाज है। जब लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और वो जिक्र करते हैं कि उसने मेरी सारी बदकिरदारी उठा ली, छुटकारा दे दिया, बचा लिया मुझे, मेरी जिंदगी बदल गई, तो लोग उन पर हंसते और कहते तेरा मुंह, ये मुंह, और ऐसी बड़ी बात। तू ये कह रहा है कि मुझ बदकार को प्यार मिला है खुदा का। वो तो रोते हैं, कहते बताओ फिर और क्या कहूं मैं, क्या कहूं मैं। और सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, ये कहते हैं। और गा गा के कहते हैं, खुदा के प्यारा गीत गाते, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आई है, अरे तेरे कदमों पे मेरे दिल ने खुशी पाई है। क्या हुआ मेरे गुनाहों का? लोग कहते तेरे गुनाहों का क्या हुआ, क्या हुआ मेरे गुनाहों का? खुदा से पूछो, खुदा से पूछो। ये तो उसके रहम की बात है। इब्ने खुदा से पूछो, मेरी इमदाद को खुद रूए खुदा आई है। अरे ये तो मोजज़ा उसकी मोहब्बत का, ये तो मसीहाई है, इसीलिए तो वो आया था। तो वो उनसे कह रहा है कि तुम इबादत खाने में जाते हो, क्या मिला? जैसे गए थे वैसे ही चले आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चाहता है कि जो खुदा यीशु मसीह के वसीले से खुदा के बाप के पास आए, उसे उसकी कुर्बत नसीब हो, उसकी जिंदगी में खुदा की कुदरत काम करे, उस कुदरत के जरिए से उसका सभी कुछ बदल जाए। अब वो हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि जब से मैं यीशु मसीह के पास आया हूं, मुझे तो दिखाई देने लगा कि मुझे उसकी ज़रूरत है, हर रोज़ उसकी ज़रूरत है, हर सुबह उसी के कदमों में आती हूँ, रोज़ उसी से मांगती हूँ, रोज़ मुझे पहना देता है वो अपना प्यार। ये इंजील है, खुशखबरी है, खुदा का प्यार है आपके लिए। प्यारे भाई प्यारी बहन, जो चाहे ले ले। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप खुदावंद के प्यारे हो। खुदावंद आपको बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि आपको पता चल जाए कि उसकी मोहब्बत आपके लिए
जैसे आवाजें दे रही है, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, थक गई, आ मेरे पास, मैं तुझे आराम दूंगा। थक गया मेरे बेटे, मैं तुझे आराम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमने देखा भाई के बारे में पढ़ा, छाती पीट रहा है, खुदा की हुजूरी में उसको महसूस हो गया है कि मैं गुनहगार इंसान हूं, मैं किसी अपनी नेकी पर फख्र नहीं कर सकता, मुझे इसके रहम की जरूरत है। लिखा है कि वो जो छोटा सा, दूसरा आदमी उसको छोटा बना रहा है, खुदा ने उसको बड़ा बना दिया, ऊंचा कर दिया। ये अपने गुनाहों की बात कर रहा है, खुदा ने उसको रास्तबाज ठहरा दिया, उसके गुनाह उठा लिए गए। खुदा यीशु इसीलिए आया था। हर रोज जो उसके पास हलीमी से आके रोते हैं, उनके गुनाह उठा लेता है, हल्के हो जाते हैं, उनको रिहाई मिल जाती है, राहत आ जाती है, रास्ता ही उनका जिंदगी का बदल जाता है। रोज हो रहा है ऐसा। यार भाई, कलाम में ऐसा लिखा है मेरी प्यारी बहन कि अगर आज उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। हलीम और फिरोतन और खाकसार नम्र होके कह देना चाहिए, खुदावन दिखा मुझे मेरी जिंदगी में क्या रुकावट है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में ना खुशी है, ना इत्मीनान है, ना चैन है, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। क्या है वो चीज? ये आदमी जिसके बारे में हमने सुना, खुदा के घर गया था। आप अपने कमरे में बैठ के कह सकते हो, खुदावन तेरे हुजूर आया हूं, दिखा मुझे, वो दिखा देगा। फिर आप अपनी रूहानियत पर और नेकी पर घमंड न करना, उसको ये ना कहना कि मैं तो उसके मुकाबले में अच्छी हूं, मैं उससे तो बहुत अच्छा हूं। उसे कहना रहम कर मुझ पर। वो रहम ऐसा कर देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सारा बोझ हट गया, गुनाह का बोझ हट गया, उठा लेगा वो। इसीलिए वो आया था कि गुनाहों को उठा ले जाए, और फिर नीचे से उठा के आपको सरबुलंद करेगा वो। फिर आपको पता लगेगा कि खुदा का प्यार क्या है। फिर आप दूसरों को बताएंगी मेरी प्यारी बहन, दूसरों को बताएंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, घमंड नहीं करेंगे, हाथ जोड़कर हलीमी और फिरोतनी से बताएंगे कि वो सचमुच रहम करने वाला है। रिहाई उसी के पास है, राहत उसी के कदमों में है। जो चाहे जब चाहे आ जाए, और आज क्यों नहीं, आज मौका है।